डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के रियाजी के पहले यूनिट की बेसिक डेफिनेशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि इन डेफिनेशंस का एक हिस्सा हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आज इसका अगला हिस्सा जो है उसका मतलब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हिस्से में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स तक बात की थी, आज उससे आगे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली डेफिनेशन कौन सी है। अगली डेफिनेशन का नाम है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स मतलब सिफरी कालब। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है इसकी, अ मैट्रिक्स is called a null or zero matrix if each of its entries is zero। कि एक कालब सिफरी कालब कहलाता है अगर उसकी तमाम अरकान ज़ीरो हों। एक कालब सिफरी कालब कहलाता है जब उसके तमाम अरकान ज़ीरो के बराबर हों। चलिए इसकी मिसाल देखते हैं। मिसाल है इसकी कि एक कालब है हमारे पास, एक मैट्रिक्स जिसमें तमाम अरकान जो दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए में जितने भी अरकान हमें दिए गए हैं वो तमाम के तमाम ज़ीरो के इक्वल हैं। मतलब कि दो अरकान ही हमें दिए गए हैं तो दोनों एंट्रीज ये जो हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी के भी तमाम अरकान ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल हैं। इसमें दो रोज़ हैं, दो कॉलम्स हैं और दोनों रोज और दोनों कॉलम्स की तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हैं। अगली एग्जांपल है एल मैट्रिक्स। एल कॉलम जो है इसमें भी तीन लाइनें हैं, तीन कतारें हैं और तीन ही कॉलम्स हैं। तो तीनों की जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो ज़ीरो ही हैं। तो तमाम अरकान ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल हैं, लिहाजा इन तमाम मैट्रिसेस को हम ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर सिफरी कालब कह सकते हैं। अगली डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A transpose। कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, एक कॉलम हो, तो उसकी लाइनों को, उसकी कतारों को हम कॉलम्स में बदल दें और उसके कॉलम्स को हम कतारों में बदल दें, तो जो हासिल शुदा हमारे पास कॉलम होगा उसको हम कॉलम ए का ट्रांसपोज कहेंगे। तो ट्रांसपोज को जाहिर करने के लिए, डोनेट करने के लिए हम उस कॉलम ए के ऊपर टी का अलामत डालेंगे। मतलब टी ऊपर स्मॉल लेटर टी है जो है उसके ऊपर लगा देंगे। तो इसकी मिसाल देखते हैं। इसकी मिसाल है हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो मैट्रिक्स ए में दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। दो रोज और तीन कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। देखा जाए तो इसकी पहली रो जो है वो 1 2 3 है। इस रो को हम नीचे क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे। कैसे देखते हैं। देखिए ए जो पहली रो थी हमारे पास, उसमें उसका जो पहला रुकन था वो 1 था, दूसरा 2 था, तीसरा 3 था। नीचे देखें तो ये जो रो थी अब ये 1 2 3 ये कॉलम की शक्ल अख्तियार कर गई है। इसी तरह रो नंबर 2 4 5 और 6 जो है, जो ए में एक रो थी ए मैट्रिक्स में, अब एक टी में वो क्या कर गई है, वो कॉलम की शक्ल अख्तियार कर गई है। ठीक है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में बदल देने से जो हासिल होता है कॉलम, उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं, उसको हम
उस कालब का ट्रांसपोज कहते हैं और उसे टी से जाहिर करते हैं। अगली डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मनफी कालब। इसकी डेफिनेशन यूं है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज obtained by changing the sign of all the entries of A। कि कोई A मैट्रिक्स है हमारे पास, A कालब है, तो उसके तमाम अरकान को माइनस से बदल देने से जो हासिल कालब होता है उसको हम A का नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज देखें, ये पहली एंट्री 1 है, दूसरी -2 है, तीसरी +3 है। इसी तरह नीचे पहली एंट्री 4 है, दूसरी 5 है, तीसरी 6 है। तो इनको हम बदल देते हैं माइनस में। देखें नीचे जो है हमारे पास ऊपर ए था, नीचे हमने क्या किया, ए को नेगेटिव में चेंज कर दिया, -a हो गया। और इसकी तमाम एंट्रीज देखें, ये 1 था प्लस का, तो नीचे आकर क्या हो गया, ये माइनस में चेंज हो गया। इसी तरह ये -2 था, इधर आके ये +2 हो गया। इसी तरह ये वाला 3 जो था ये प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया। इसी तरह नीचे आए तो 4 जो था, 4 हमारे पास ए मैट्रिक्स में पॉजिटिव था, नीचे ये नेगेटिव हो गया। 5 जो था ऊपर पॉजिटिव था, नीचे आके ये नेगेटिव हो गया। इसी तरह 6 जो था वो ए मैट्रिक्स में हमारे पास पॉजिटिव था, बी कह रहा हूँ, माइनस जो ए है नेगेटिव ए, उसमें आकर ये -6 हो गया। अगली डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बात करें तो इसकी डेफिनेशन है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। कि एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर कालब है, एक मुरब्बी कालब जो है, वो सिमेट्रिक उस वक्त बनता है जब उसका कालब भी उसका ट्रांसपोज भी उसी के बराबर हो। जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के बराबर हो तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि फ़र्ज़ करें हम ए का सिमेट्रिक ले रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे ए टी इज इक्वल टू ए टी से मुराद है ए का ट्रांसपोज। कि ए का हम जब ट्रांसपोज लेंगे, किसी भी मैट्रिक्स ए का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेम वही आएगा जो ए था, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स का नाम ए रखा गया है, तो इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। देखते हैं, ये देखें पहली रो 1 2 3, ये जब इसका ट्रांसपोज लिया तो इसने कॉलम की शक्ल अख्तियार कर ली। इसी तरह दूसरी रो 2 -1 4, जब इसको ट्रांसपोज इसका लिया तो इसने भी कॉलम की शक्ल अख्तियार कर ली। इसी तरह तीसरी रो 3 4 और 0, इसका भी जब ट्रांसपोज लिया तो इसने भी एक कॉलम की शक्ल अख्तियार कर ली। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स था, अब ये ए का ट्रांसपोज है। तो अब देखते हैं इनकी एंट्रीज। देखें ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही है। इसी तरह ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही है, और इसी तरह ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। मतलब ये हुआ कि जो ए मैट्रिक्स में एक रो थी, एक कतार थी, वो जब उसका ट्रांसपोज लिया तो उस वक्त भी वो कतार की शक्ल में ही है, ठीक है। बेशक वो कॉलम बनना था, लेकिन वो तमाम जो एंट्रीज थी, वो जो तमाम हिस्से थे, वो कतार में भी वही सेम है, ठीक है। तो ऊपर भी 1 2 3 था और नीचे भी 1 2 3 है। इसी तरह
अगली लाइन में जो लिखा हुआ था अगली रो में वो था 2 -1 और 4। नीचे हम अगर रो की शक्ल में देखें तो वही लिखा हुआ है 2 -1 और 4। इसी तरह तीसरी जो रो थी उसमें लिखा हुआ था 3 4 और 0। नीचे भी लिखा हुआ है 3 4 और 0। इसका मतलब है कि इनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। अब हम दोबारा थोड़ा सा इसके पे मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि देखें पहली एंट्री जब हमने ट्रांसपोज ले लिया था तो उस वक्त आम तौर पर रोज जो होती हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया कि रो को कॉलम में चेंज किया, लेकिन इसके नतीजे में देखा क्या गया कि तमाम एंट्री, जैसे कि ये पहली एंट्री है, इसी तरह ये दूसरी एंट्री है, ये तीसरी एंट्री है, वो सेम ही रही। एक ऊपर रो में और नीचे भी रो में तीनों एंट्रीज जो हैं वो सेम है। जब दूसरी रो पे हमने नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर भी 2 -1 और 4 ये भी सेम एंट्रीज ही हैं। इसी तरह तीसरी रो में 3 4 और 0 ये भी सेम एंट्रीज हैं। इसका मतलब है कि जब ए का ट्रांसपोज लिया है तो उनमें कोई चेंजिंग नहीं आई, तो लिहाजा ए जो है उसका ट्रांसपोज लेने से सेम ए ही आया है। तो हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज और बराबर है ए के। ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के। जब इस तरह का रिलेशन हो तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगली डेफिनेशन का नाम है स्क्यूसिमेट्रिक। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसमें देखते हैं, इसकी डेफिनेशन पे पहले नज़र दौड़ाते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a skew matrix if A transpose is equal to -A। हमने पिछली डेफिनेशन में देखा कि जब A का ट्रांसपोज लिया गया तो वो A के बराबर था, पॉजिटिव A के, मतलब उसमें माइनस की अलामतें नहीं थी। यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है कि A का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो आंस जो होता है वो -A के बराबर होता है, मतलब कि अलामत जो होती हैं, जो साइन होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो जो साइन चेंज हो जाएं जब, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए इसकी मिसाल पर गौर करते हैं। इसकी मिसाल में देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ये एक रो है 0 2 3। तो इसको जब हमने ट्रांसपोज की हालत में किया, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये रो जो है वो कॉलम की शक्ल अख्तियार कर गई। इसी तरह दूसरी रो है 2 0 और 1। 2 0 और 1 जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये भी कॉलम हो गया। इसी तरह तीसरी रो -3 -1 और 0 जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये भी कॉलम की शक्ल अख्तियार कर गया। तो इस तरह तमाम रोज जो हैं वो क्या हुआ, वो कॉलम की शक्ल अख्तियार कर जाएंगी। अब ए का जो ट्रांसपोज लिया था उसमें देखें तो उसमें हम करेंगे कि जितनी भी हमारे पास साइंस हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे, उनको हम कॉमन लेंगे। देखें 0 तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, 0 जो है वो न्यूट्रल होगा, 0 के साथ ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। आगे है -2। तो -2 चूंकि यहाँ पर साइन लगी हुई है तो इसको हम -2 ही लिखेंगे। इसी तरह -3 के साथ भी साइन लगी हुई है तो हम इसको -3 ही लिखेंगे। दूसरी लाइन में आते हैं, दूसरी रो में, तो यहाँ पर है +2, जिसके साथ कोई साइन इस्तेमाल ना हो वो प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस का साइन इधर लगा हुआ है, इसको जब हम इसको इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो देखें यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से ये -1 आ जाएगी और इस तरह हम ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस ही बनती, हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमें माइनस इधर भी लिखना होगा और इधर भी लिखना होगा ताकि उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही रहे। इसी तरह आगे 0 है तो 0 चेंज नहीं होगा। आगे -1 है तो -1 को जैसे कि हम माइनस की साइन अगर आ रही है तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे। नीचे देखें तो यहाँ पर +3 है, जिसके साथ अलामत नहीं होती वो प्लस होता है।
तो प्लस का अगर 3 है तो हम इसमें से भी माइनस कॉमन निकालेंगे। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो फिर 3 के साथ भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल जो रिजल्ट है माइनस माइनस प्लस ही रहे। इसी तरह आगे है 1, यहाँ पर 1 है प्लस का, तो इधर इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमें माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि रिजल्ट माइनस माइनस प्लस की सूरत में ही रहे। इससे आगे 0 है तो 0 वैसे ही न्यूट्रल होता है। अब ये जो माइनस है, यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर है या फिर इधर 2 के साथ है, 3 के साथ है, 1 के साथ है, इसको हम क्या करते हैं, इसको इस मैट्रिक्स में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये माइनस कॉमन हमने ले लिया, बराबर में जो माइनस लिखा हुआ है ये हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो 0 तो सेम रहेगा। अब ये माइनस कॉमन निकल चुका है तो क्या रहेगा, बाकी 2 रह जाएगा। इसी तरह ये माइनस भी कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ गया है। अब 3 जो है वो प्लस का रहेगा। यहाँ से देखें तो माइनस का जो है ये वाला माइनस कॉमन हुआ है, ठीक है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। जबकि ये वाला जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर माइनस था ये मौजूद रहेगा, तो इसके साथ -2 रहेगा। 0 जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये -1 का जो माइनस है वो बाहर आ गया है, लिहाजा हाँ 1 जो है अब अंदर प्लस का होगा। 1 का माइनस बाहर कॉमन आ चुका है। नीचे देखें तो 3 के साथ ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है। ये जो बाहर वाला माइनस है ये कॉमन आ चुका है, जबकि ब्रैकेट के अंदर वाला उसके साथ रहेगा। इसी तरह 1 में जो माइनस है ये बाहर वाला ये कॉमन आ चुका है, जबकि ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस उसके साथ रहेगा। इससे आगे 0 है तो 0 सेम रहेगा। अब हम देखें तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये वाला, ये और ये ए वाली जो ओरिजिनल वैल्यू थी इसमें चेंज जो है, बाकी अंदर हम जब इन ब्रैकेट्स के अंदर देखेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो उसके अंदर इधर भी 0 है, यहाँ पर 2 है और इधर 3 है। जबकि इस पे हम देखते हैं तो 0, 2 और 3। इधर जब दूसरी हम रो पर आते हैं तो यहाँ पर -2, 0 और 1 है। जब हम आखिरी रिजल्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर भी -2, 0 और 1 है। इसी तरह तीसरी रो को देखें तो -3, -1 और 0 है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो -3, -1 और 0 है। तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इस ए मैट्रिक्स में और यहाँ पर जब हमने कॉमन लिया माइनस, तो यहाँ पर सिर्फ इस माइनस जो कॉमन लिया है इसी का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन आ रही है, इसका मतलब जबकि ए का हमने ट्रांसपोज लिया तो जो डिफरेंस आया ए में और ए के ट्रांसपोज में वो ये है कि ए का ट्रांसपोज बराबर आ रहा है -a के। ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये एरो की मदद से भी आपको दिखाया गया है कि ये वाला ए जो है ये ए मैट्रिक्स ये इसके इक्वल है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि इसके साथ माइनस आ रहा है। लिहाजा हम इसे कहेंगे कि ए का जो हम ट्रांसपोज लेंगे वो बराबर किसके है, वो -a के इक्वल है। तो इसे हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसी चीज को हम स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देते हैं। अगली डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पे पहले गौर करते हैं। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। मतलब कि एक जो मैट्रिक्स है, एक कॉलम जो है वो उस वक्त डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स उर्दू में वितरी कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स उस वक्त वितरी कॉलम कहलाएगा जब उसके जो वितर वाले अरकान हैं उनमें कम से कम एक हिस्सा ऐसा हो, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक हिस्सा ऐसा हो जो 0 के बगैर हो।
जबकि वितर के अलावा जो बाकी अरकान हैं वो सारे के सारे 0 के इक्वल होने लाजम है। तो इसकी मिसाल देखते हैं। देखिए हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है ए, तो इसमें एंट्रीज देखें तो ये हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज हैं, मतलब वितरी अरकान हैं ये वाले। तो इसमें देखा जाए तो पहला 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा 3 है, जबकि 9 डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो नीचे भी और इधर ऊपर भी वो सारी किसके इक्वल हैं, वो 0 0 के इक्वल हैं। तो ये डायगोनल एंट्रीज जो है हमारे पास 1 2 और 3 हैं, जबकि तमाम बाकी एंट्रीज जो हैं वो 0 के इक्वल हैं। तो ये नॉन ज़ीरो हैं, वो 0 0 हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास वितरी कालब। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है कि जिसमें डायगोनल एंट्री जो हैं वो 1 2 और 3 हैं। ये एक बी कालब है, इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 2 और 3 हैं, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी यहाँ पर ये 3 नॉन डायगोनल है और ये ऊपर भी 3 नॉन डायगोनल, मतलब कि वितरी नहीं है, जो वो 0 0 है। तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये एक वितरी कालब है। वितरी कालब ऐसा कालब होता है कि जिसके वितर वाले जो अरकान हैं वो गैर ज़ीरो हों, सारे नहीं तो कम अज़ कम एक गैर ज़ीरो लाजमी हो, जबकि वितर के बगैर वाले जो अरकान हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों। सी में हमारे पास सी कालब की शक्ल में एक और मिसाल है, जिसमें देखा जाए तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं 0 2 और 2। अब देखें यहाँ पर एक जो एंट्री है वो 0 की इक्वल आ गई है, जबकि 2 एंट्रीज ऐसी हैं जो 0 नहीं है। तो लिहाजा हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी डायगोनल है, क्योंकि कम अज़ कम एक का होना लाजमी है। यहाँ पर 2 मौजूद हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी डायगोनल एंट्रीज हैं और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसकी तमाम जो गैर वितरी एंट्रीज हैं वो 0 0 के बराबर हैं। चलिए अगली डेफिनेशन पे गौर करते हैं। अगली डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। कि एक वितरी कालब जो होता है वो स्केलर कालब कहलाता है कि अगर उसके तमाम जो वितरी एंट्रीज हैं, वितरी अरकान हैं, वो एक जैसे ही हों। तमाम वितरी अरकान अगर एक जैसे हों तो फिर उसको हम वितरी कालब नहीं कहते, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहते, बल्कि उसको हम स्केलर मैट्रिक्स से कहते हैं। इसकी मिसाल देखते हैं। देखिए हमारे पास ये पहली मिसाल है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसमें ये हमारे पास जो एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज हैं, वो सारी एक जैसी ही हैं। जैसे कि यहाँ पर के लिखा हुआ है, यहाँ पर भी के लिखा हुआ है और यहाँ पर भी के लिखा हुआ है, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी 0 के बराबर हैं। तो डायगोनल एंट्रीज अगर एक जैसी हों और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 के इक्वल हों तो हम उसे कहते हैं कि वो एक स्केलर कालब है। इसी तरह अगली मिसाल है बी कॉलम में। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 2 2 और 2 की सूरत में एक जैसी ही हैं, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज वो तमाम की तमाम 0 हैं। सी कॉलम में हमारे पास तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं, वितरी जो अरकान हैं, वो एक जैसे हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, जबकि गैर वितरी अरकान जो हैं वो 0 0 के बराबर हैं। लिहाजा इससे साबित होता है कि एक कालब उस वक्त स्केलर कालब कहलाता है जब उसके तमाम वितरक अरकान एक जैसे ही हों। अगली डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और उर्दू में इसे हम वादानी कालब कहते हैं, वादानी कालब। इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। इट इज डोनेटेड बाय आई।
कि अगर एक जो मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है, एक वितरी कालब, उसके तमाम वितर के अरकान एक के बराबर हों तो उसे हम वादानी कालब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और उसको हम आई से जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पहला एक मिसाल है, हमारे पास पहली एक आई मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें तो डायगोनल एंट्रीज जो है वो दोनों 1 1 के इक्वल है। हमने पीछे पढ़ा कि जब एक जैसी एंट्रीज हों डायगोनल एंट्रीज तो उसे हम स्केलर कहते हैं, लेकिन स्केलर उस वक्त होती हैं जब वो एक से बड़ी हो, एक के बराबर ना हो, एक के अलावा हो। एक के अलावा अगर एक जैसी हैं तो फिर वो स्केलर होंगी, लेकिन अगर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो दोनों ही या जितनी भी हैं वो एक एक के बराबर हैं तो फिर हम उसे स्केलर नहीं बल्कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर वादानी कालब बोलेंगे। इसी तरह एक और मिसाल है, देखिए हम ऊपर जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं उसमें हम एक कालब फर्ज करें ए लेते थे तो दूसरे को बी कह देते थे, तीसरे को सी कह देते थे। इसी तरह और मिसालें थी, लेकिन यहाँ पर हमने इधर भी आई लिया और इधर भी आई। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसको हम आई से ही जाहिर करते हैं। तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये देखें तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हैं, लिहाजा हम इसे भी कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक जैसी भी हों और सारी एक के ही बराबर हों, मतलब तमाम की तमाम एक एक के बराबर ही हों, और जो नॉन डायगोनल है वो 0 0 होना लाजम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये तमाम डेफिनेशन कंप्लीट हुई हैं, लिहाजा आप इनकी अच्छे से तैयारी करें और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।